नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं, क्योंकि पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ। तो आज 2024 की हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलकर 20 साल पीछे जाकर 2004 से हम शुरुआत करेंगे। प्रजा प्रसन्न है, देश में खुशहाली है, भारत चमक रहा है, यानी इंडिया शाइनिंग हो रहा है। और फिर भी लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग के भ्रम में रह गए और उस वक्त वो सत्ता से बाहर हो गए थे। अब 2004 ने 2024 में खुद को दोहराने की कोशिश की, हालांकि उतना नहीं दोहराया है। अंतर बस यह है कि इंडिया शाइनिंग वाला भ्रम उतना बड़ा इस बार नहीं था। वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन कल तक जिन्हें कृपा पात्र बना रखा था, अब उनकी कृपा पर आश्रित जरूर हो गए हैं। 2004 में एक तरफ इंडिया शाइनिंग का नारा था और दूसरी तरफ कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ था। हाथ थोड़ा सा भारी पड़ा है। 2024 में अब की बार 400 पार का नारा था बीजेपी का, और उसके सामने एक और नारा था कि हाथ बदल देगा हालात। इस नारे ने भी थोड़ा सा झटका दिया और सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बीजेपी ही है। जरा देखिए यह तस्वीर। लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीटें 52 से बढ़ाकर 99 तक जरूर पहुंचा दी हैं और बीजेपी की 303 से घटकर 240 पर पहुंच गई हैं, यानी बहुमत से कुछ नीचे हैं। अब की बार 400 पार का नारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर आगे बढ़ा एनडीए गठबंधन बहुमत तो हासिल कर चुका है। यानी इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता की हैट्रिक लगा दी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वापसी पर बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वो बीच बीच में भावुक भी नजर आए। आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह तो साफ कर दिया है कि अब की बार भी सरकार वही बना रहे हैं और यह कम बड़ी कामयाबी नहीं है कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस कामयाबी में ढेर सारे किंतु परंतु भी जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार 2 बार 2014 और फिर 2019 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत पाने वाली बीजेपी खुद मैजिक नंबर से पीछे रह गई है। विपक्षी दलों का INDIA अलायंस बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने और एनडीए के फिर से सत्ता में आने की संभावनाओं को तो नहीं रोक पाया है, लेकिन अपनी सीटों की ताकत बढ़ाकर उसने भारतीय संसद का आने वाले दिनों का थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट बदल दिया है। हम आपको दिखाते हैं। आप संसद की आने वाली तस्वीर को इस ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा समझिए। सेंट्रल हॉल को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं, जरा देखिए इस ग्राफिक्स को जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर इसको हम 20 से डिवाइड करें तो अब आधे से कम हिस्से में ही बीजेपी के सांसद बैठे दिखेंगे। एनडीए के सहयोगियों को जोड़ने के बाद यह संख्या सेंट्रल लाइन के पार चली जाएगी। वहीं सामने के हिस्से में जहां विपक्ष बहुत ही सिमटा हुआ बैठा था, वह पूरी सीटों पर भरा हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पहले से 2 गुनी सीटों पर दिखेगी और बड़े समय के बाद संसद के भीतर पक्ष और विपक्ष में संख्या का संतुलन भी नजर आएगा। कांग्रेस के पास मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी अब स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। और इसी बात पर आपको आज शाम 6:30 बजे की एक तस्वीर भी हम जरूर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए, और ये तस्वीर तब की जब चुनावी नतीजे साफ होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। 240 जो सीटें थी उनके हिस्से में आई हैं बीजेपी के हिस्से में, पर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी जहां तस्वीरों से गायब थी, वहीं सिर्फ 99 सीटें पाकर भी कांग्रेस का उत्साह काफी देखने लायक था। अपनी हार का इनको गम नहीं था, इनको मोदी को 400 पार और 370 पार जाने से इन्होंने रोक दिया, उसकी खुशी थी। 240 सीटों पर रोकने की खुशी थी।